वैसे तो सभी जानवर लकी होते हैं और सभी को प्यार करना चाहिए, लेकिन कुछ जानवर आपके घर के लिए बेहद लकी साबित हो सकते हैं। कौन से हैं वो जानवर, चलिए आपको बताती हूँ। डॉग, ये तो हम सभी जानते हैं कि पालतू जानवरों में सबसे वफादार डॉग होते हैं जो ह्यूमंस के साथ रहना पसंद करते हैं और अपने मालिक की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, और ये हम सभी को बहुत प्यारे होते हैं। हिंदू धर्म में इसे भैरव का वाहन माना जाता है। डॉग रखना और उसे भोजन कराने से घर में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है, लेकिन अगर आप रख ना सके तो स्ट्रे डॉग्स को खिलाइए। मैं भी आपको कई बार डॉग्स को रोटी खिलाने का उपाय बताती ही रहती हूँ ना। ऐसे ही एक जानवर और होता है मेंढक। वैसे तो मेंढक कोई पालतू पशु नहीं है, ना ही इसे आप अपने घर में रख सकते हैं, पर यह भी सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। खेती और बारिश से संबंधित होने के कारण मेंढक को लकी माना जाता है। चीन इसका फेंगशुई प्रतीक, आप देखते हैं फेंगशुई में मेंढक होते हैं, रखती है। यही कारण है कि ये सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। हम मेंढक को अपने घर में नहीं रख सकते, पर उसका प्रतिरूप फेंगशुई में हमको जरूर मिल सकता है, इसे रखना चाहिए। इसे शोपीस में बनाकर रखते हैं नॉर्थ में, तो आपके घर में सुख सुविधा आती है। तोता, ये देखने में जितने प्यारे होते हैं उतनी ही मीठी इनकी आवाज होती है। पैरट्स के घर में होने से घर हमेशा चहकता रहता है। तोते को पालना शुभ माना गया है। मान्यता यह है कि तोता घर में आने वाली किसी भी परेशानी का पहले से ही संकेत कर देता है, क्योंकि जैसे हम सभी लोग जानते ही हैं कि जानवरों में एक शक्ति होती है जिससे उन्हें आगे की आने वाली घटनाओं का एहसास हो जाता है, क्योंकि वो इतने सेंसिटिव होते हैं तभी अपना बचाव कर पाते हैं। लेकिन मैं जानवरों को पिंजरे में बंद करने के खिलाफ हूँ। आपकी अपनी सोच हो सकती है, तो अगर आप तोतों को रखें ना और उन्हें उड़ाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब ऐसे ही एक जानवर है बिल्ली। वैसे कुछ बिल्लियां दिखने में बहुत प्यारी होती हैं तो कुछ बहुत ही डरावनी। इनके प्रभाव को लेकर लोगों के मन में अलग अलग मान्यताएं हैं। काली बिल्ली अशुभ फल देती है, तो कुछ बिल्लियां, एक्चुअली बिल्ली को राहु का प्रतीक माना जाता है, तो जब बिल्ली काली हो जाती है तो वो राहु और शनि का कॉम्बिनेशन हो जाता है। ऐसे में वो क्योंकि इतनी सेंसिटिव हो जाती है एनर्जी से कि आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब छोटी छोटी घटनाओं के संकेत देगी और आप उसको अशुभता से जोड़ देंगे। अदरवाइज बिल्ली अशुभ नहीं होती है, सुपर सेंसिटिव होती है। बिल्ली को लेकर हर एक देश में अलग अलग मान्यताएं हैं। कहीं इन्हें लकी तो कहीं इन्हें अनलकी माना जाता है, लेकिन मेरा यह मानना यह है कि अगर कोई भी जानवर को आप प्यार से रखते हैं या उसकी देखरेख करते हैं या उसे फीड करते हैं तो कुछ बुरा नहीं, कुछ अच्छा ही होगा। एक और जानवर है घोड़ा। ये हर कोई नहीं पाल सकता, महंगा होता है। इसे पहले राजा रखते थे और घोड़ा संपन्नता का रॉयल प्रतीक माना जाता है, अभी भी माना जाता है। घोड़े को धर्म ग्रंथों में शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसे पालने से घर में ऐश्वर्य और सुख की वृद्धि होती है। आप चांदी का घोड़ा भी घर में रख सकते हैं। ऐसा ही एक और जानवर है हिरन। हिरन देखने में बहुत ही प्यारे, चंचल स्वभाव के होते हैं। ऋषि हिरन पालना करते थे। चीन में भी इसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है, मगर इनकी घटती संख्या के कारण इन्हें पालना अब कानूनन नहीं है। लेकिन आप चाहें तो चिड़ियाघर जाकर आप इन्हें अपनी गोद में ला सकते हैं, खिला सकते हैं, या आप इन्हें फीड कर सकते हैं। इनका खर्चा आप उठा सकते हैं। कुछ नहीं तो हिरन का स्टैचू भी घर में रख सकते हैं, सुख समृद्धि आएगी। एक और एनिमल है कछुआ। कछुए बहुत ही ज्यादा महत्व वाले होते हैं। कई लोग अपने घर की सुख समृद्धि के लिए एक जल बर्तन में कछुए के शोपीस को रख देते हैं। कानूनन घर में कछुआ रखना मना है। इन्हें सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में कछुआ भगवान के 10 अवतार में से एक है। इसे मां लक्ष्मी का रूप और एक पशु भी माना जाता है, इसलिए इसके शोपीस को घर में रखना शुभ है। अब एक और जानवर है हाथी। हाथी राजा महाराजाओं की सवारी होता था। इसे समृद्धि, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश का स्वरूप हाथी के समान है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, इसीलिए इसके पालने पर घर में धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और वैसे हिंदुओं में हाथी भगवान गणेश के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन हाथी पालना किसी आम आदमी की बात नहीं है, बस की बात नहीं, बल्कि अब है ही नहीं। इसीलिए आप हाथी का शोपीस घर में रख सकते हैं, लेकिन सूंड नीचे हो। अगर सूंड ऊपर हो तो उसके पीछे महावत बैठा हो, नहीं तो जब आपको रास्ते में हाथी दिखे तो उन्हें खाना खिलाएं। गाय के बारे में जितना भी कहा जाए कम है।
हम भारतवासियों में गाय को मां का रूप माना जाता है। इसी के धार्मिक कारण ये भी हैं और कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। ये तो हुई धर्म की बात। इसीलिए गाय की सेवा करने से हर तरीके का आपको खुशी मिलती है, आपकी बॉडी में बैलेंस आता है, क्योंकि गाय बहुत ही गुणकारी जानवर है, दूध देती है, शक्ति देती है। इसीलिए आप पाल सकते हैं, तो गाय जरूर पालिए, गाय की सेवा जरूर कीजिए। मैं तो आपको ये कहूंगी कि बिना दूध देने वाले गाय की सेवा करने पर ज्यादा लाभ मिलता है। जैसे अगर आपके माँ बाप आपको पहले पालते हैं तो आप उनको प्यार करते हैं, लेकिन अगर माँ बाप आपको कमा के नहीं खिलाएंगे और आप बड़े हो गए तो क्या आप उन्हें बाहर फेंक देंगे? बिल्कुल उसी तरीके से जो लोग दूध ना देने वाली गाय को रस्तों पे छोड़ देते हैं, आप उनका ख्याल रखिए, उनको खाना खिलाइए, इससे भला काम नहीं हो सकता। ऐसा ही एक और जानवर है गोल्डफिश। चाइनीज वास्तु में गोल्डफिश को बहुत ही लकी माना गया है। कहा जाता है इसे घर में रखने से सुख और शांति बनी रहती है और देखने में वो बहुत ही सुंदर होती है, घर की रौनक में 4 चांद लगा देती है। खरगोश, जी हाँ, देखने में बहुत ही प्यारे होते हैं और बहुत ही चालाक और तेज होते हैं। इन्हें घर में रखना कौन नहीं चाहता। खरगोश एक ऐसा जानवर है जो बच्चे बहुत जल्दी पैदा करता है, इसीलिए ये संतान के लिए बहुत ही ज्यादा लकी माना जाता है। और खरगोश जो है ये शुक्र का प्रतीक माना जाता है। ऐसा ही एक अगला जानवर है सांड। ग्रीस, पूर्वी भारत, इजिप्ट आदि जगहों पर सांड को भी गुड लक का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसे शक्ति के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आपको कभी सांड दिखे तो उसे रोटी जरूर खिलाएं, लेकिन थोड़ा आराम से। कहीं सांड को गुस्सा आ गया तो आपका हाल बेहाल हो सकता है। इनसे थोड़ा बचकर रहना चाहिए।